अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.3 शुरू करेंगे जो कि बहुत आसान है। थोड़ी सी बस वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना है और गिवन फंक्शन जो दिया गया है उसको यूज़ करते हुए जो चीज़ें हमसे रिक्वायर की गई हैं उनको फाइंड आउट करना है। यानी 12.1 और 2 से ये बहुत आसान एक्सरसाइज है भी छोटी सी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 12.3 का वो ये है, सब्सटेंस डेके एक्सपोनेंशियली द फार्मूला आपको गिवन है a इंटू टी इजिकल टू ए वी ई की पावर -0.1 t। उसने लिख दिया कि वेयर ए नॉट जो है वो क्या है, वो इनिशियल अमाउंट है। आपने क्या फाइंड करना है, लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, उसने कहा फाइंड द लिमिट ऑफ 80। ये जो 80 फंक्शन गिवन है इसकी लिमिट फाइंड करें t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो बहुत आसान है, देखिए करते हैं। लिमिट आपको गिवन है t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो लिखा फंक्शन लिखा 80 इंटू ए वी ई की पावर -0.1 t लिख लिया। अभी हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। सिंपल आपने लिमिट पुट कर देनी है। क्या करनी है, t की जगह पे इन्फिनिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, t की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया। इन्फिनिटी जब -0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इन्फिनिटी ही हो जाएगा। और किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी जो होती है वो जीरो होती है। तो जब मैं a इंटू नॉट को मल्टीप्लाई करूंगा जीरो के साथ तो आपके पास आंसर क्या आ गया, जीरो। तो जो आपने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी थी उसका आंसर जीरो आ गया। देखिए बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। जस्ट आपने फंक्शन लिखना है जो कि गिवन था और उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में लिखा है अ टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पीटी। एक मॉडल दिया गया, किसी भी एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन का मॉडल दिया गया। पीटी इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस 9 इंटू ई की पावर -0.5 t। और हमने क्या फाइंड करना है, उसने कहा व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने बेटा, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन कैन बी फाउंड बाय द एवेल्युएटिंग द लिमिट ऑफ द पीटी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सिंपल हमने क्या करना है, अगर हमें लॉन्ग टर्म जो है वो चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए मॉडल की, तो फिर हम क्या करेंगे, टी की लिमिट जो है ना पुट करेंगे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो कि गिवन है। तो हमने लिमिट पुट की। देखिए फंक्शन आपके पास क्या था, पी टी इंटू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लाख डिवाइड बाई 1 प्लस 9 ई की पावर -0.5 t। तो सिंपल आपने क्या करना है, t की जगह पे इन्फिनिटी पुट करनी है। तो देखिए t की जगह मैंने इन्फिनिटी पुट की, उसके बाद इसको इन्फिनिटी को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। किसी भी चीज़ से इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी ही आता है। तो किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो फिर जीरो के इक्वल होता है। जीरो जब 9 से मल्टीप्लाई जीरो हो गया, जस्ट नीचे 1 रह गया, तो इसका आंसर आ गया 1 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा ये है। इसमें लिखा हुआ है अ कंपनीज वीकली सेल्स इन 1000। यानी ये कंपनी है जिसकी जो है वो वीकली सेल्स जो है वो 1000 पे क्या है, ये फंक्शन दिया गया एस टी इज इक्वल टू 500t डिवाइड बाई टी प्लस 1000। तो ये एक फंक्शन आपको दे दिया गया। ये किसी भी एक कंपनी हो जिसकी वीकली जो है ना वो सेल्स है। तो उसने क्या क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस टी। ये जो एस टी फंक्शन आपको दिया गया है, एक मॉडल दिया गया है, इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, साथ उसने क्या पूछा, एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपने बताना है जब आपके पास लिमिट आ जाए। तो देखिए फंक्शन लिखा, जो मॉडल आपको दिया गया था वो लिखा। अभी आपने सिंपल इसमें एक काम और करना है बेटा, इसमें डिवाइड बाय टी। ये आपने याद रखना है कि इस क्वेश्चन के अंदर टी से आपने डिवाइड करना है पूरे फंक्शन को। देखिए 500 मैंने लिखा 500t डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी और 10 डिवाइड बाई टी। तो 1 2 3 इन तीनों वैल्यू को आप टी से डिवाइड कर दें। डिवाइड कर दिया। अभी आप देखिए टी से कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आ गया 500, नीचे टी से कैंसिल हुआ 1 आ गया और ये 10 बाई टी आ गया। और लिमिट क्या थी, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको मैंने दोबारा लिख दिया इन्फिनिटी, सिर्फ मैंने लिमिट को पहले लिख के इसको बाद में लिख दिया और कोई चेंज नहीं है स्टेप में। पुटिंग द लिमिट, हमने लिमिट पुट की। तो स्टूडेंट्स ये जीरो नहीं है बेटा, ये एडिशनल लिखा गया, ये नहीं है, ये सिर्फ 500 ऐसे कंसिडर करना आपने। तो फिर आपने लिखा 500 1 प्लस 10 टी की जगह पे आपने इन्फिनिटी पुट की। ठीक है, तो जब भी इन्फिनिटी किसी भी वैल्यू से डिवाइड होती है तो जीरो आंसर आता है। तो इसकी जगह पे जीरो आ गया, तो 500 डिवाइड बाई 1 तो आपके पास 500 आ गया। तो 500 आपके पास आ गई। द लिमिट ऑफ द एस टी इज 500। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो एस डी है एट अ डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द टावर इज मॉडल्ड। कोई भी एक सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ जो है उसका जो डिस्टेंस जो दिया गया है वो एक मॉडल से रिप्रेजेंट किया गया जो कि एस डी इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई डी स्क्वायर है।
पूछा क्या गया, उसने कहा जी व्हाट इज़ द सिग्नल स्ट्रेंथ एट 10। वो कह रहा है यानी डी की वैल्यू 10 है। उसने कहा अगर डी की वैल्यू आप 10 रखते हो, ठीक है, यानी वो डिस्टेंस जो है 10 रखते हो, तो आप क्या करो, आप बताओ कि सिग्नल की स्ट्रेंथ है क्या। तो आपने क्या करना है, पुट डी इज इक्वल टू 10 इन द मॉडल। ये जो मॉडल दिया गया एस डी इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, वहाँ पे आपने डी स्क्वायर की जगह पे क्या किया, 10 पुट कर दिया। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 जब 1000 से डिवाइड करेगा तो 10 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास 10 आ गई इसकी क्या, सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ इसकी 10 आ गई। सेकंड में पूछा गया कि व्हाट हैपन टू द सिग्नल स्ट्रेंथ एज डी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर डी की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो फिर सिग्नल के साथ क्या होगा, ये बताना है आपने। हमने मेन फंक्शन दोबारा से लिखा और लिमिट साथ क्या लिख दी, डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो कि गिवन है। ठीक है, दोनों साइड पे लिख दी, इधर भी और इधर भी। जो मेन क्वेश्चन दिया गया इधर पे लिमिट लिख दी, इधर पे लिमिट लिख दी, क्या, डी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। फिर आपने लिमिट पुट की, डी की जगह पे आपने इन्फिनिटी बेटा पुट किया। इन्फिनिटी जो होता है वो किसी भी वैल्यू को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो जीरो आंसर आता है, तो आपके पास जीरो आ गया। उसने पूछा था व्हाट हैपन, अभी हमने उसका आंसर देना है। दिस मीन्स दैट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इंक्रीजेज, जो ही हम डिस्टेंस के टावर से जो है वो उसको बढ़ाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी डिस्टेंस टावर से हम जितना बढ़ाते जाएंगे सिग्नल क्या होगा, वो अप्रोचेस टू जीरो चला जाएगा, क्योंकि आंसर आपका जीरो है। तो ये शो कर रहा है कि दिस मीन्स दैट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इंक्रीजेज इन द सिग्नल स्ट्रेंथ अप्रोचेस टू जीरो। जितना हम दूर जाते जाएंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ जो होती है सिग्नल की वो जीरो हो जाएगी। डिस्टेंस को ज़्यादा करते जाएंगे, करीब होते जाएंगे, तो ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अभी 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, उसने लिखा हुआ है कि अ स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन पी टी इज इक्वल टू 50 0.05 टी। तो ये एक स्टॉक प्राइस जो ग्रो कर रहा है उसकी एक उसने क्या कर दिया, एक मॉडल दे दिया है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लिमिट ऑफ द पी टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब देखिएगा ये गिवन फंक्शन था स्टूडेंट्स, पी टी इज इक्वल टू 50 0.05 टी, तो वो मैंने लिख लिया। और लिमिट क्या गिवन थी जो फाइंड आउट करनी है, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इस तरफ भी लिखा, यानी इस तरफ भी लिखा और इस तरफ भी लिखा, दोनों तरफ लिख दिया, ये देखें। उसके बाद अगले ही स्टेप में लिमिट पुट कर दी, क्योंकि मजीद तो ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। तो 0.05 और टी की जगह पे इन्फिनिटी लिख दिया। इन्फिनिटी जिस चीज़ से मल्टीप्लाई होती है इन्फिनिटी ही आ जाती है। ठीक है बेटा, अभी आपने ये बात याद रखनी है कि ई की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो वो इन्फिनिटी आता है आंसर। ई की पावर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी जब 50 में से मल्टीप्लाई होगी तो उसे क्या कर देगी, इन्फिनिटी कर देगी। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं इसके आंसर को। द लिमिट ऑफ द पी टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है ना, अगर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू द मॉडल द स्टॉक प्राइस विल कंटिन्यू टू ग्रो विदाउट एनी अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब होता है कि मैक्सिमम हाई कहाँ तक जा सकती है, लेकिन अपर बाउंड का पता ही नहीं है, क्योंकि वो किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी हमें ये बता रही है कि इसकी अपर बाउंड जो है ना, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ही नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी अपर बाउंड। तो ये इसका एक्सप्लेन भी कर दिया आंसर को। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द फैक्ट्रीज कॉस्ट फंक्शन इज गिवन एज, यानी एक फैक्ट्री कॉस्ट फंक्शन है वो गिवन है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जब एक ही फंक्शन जो है ना वो दो वैल्यूज को एक्सप्लेन कर रहा हो तो उसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ उसने सी एक्स इंटू 10x प्लस 500 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100। फिर सेकंड फंक्शन क्या दिया हुआ है, 12x प्लस 300 इफ x इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड आउट क्या करना है इसमें, इज द कॉस्ट कंटिन्यूस एट 100। वही वो क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है किसकी, फैक्ट्री की, वो कंटिन्यूस है किसके ऊपर, अगर वैल्यू क्या रखी जाए 100। ठीक है, तो आपको पता है कंटिन्यूस कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन तीनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो हमने उसी तरीके से इसको चेकआउट करना है कि जो फैक्ट्री की कॉस्ट है क्या वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो डिफाइन फंक्शन सबसे पहले लेते हैं। डिफाइन फंक्शन मैंने आपको बोला था वो फंक्शन लेते हैं जहां पे इक्वल का साइन हो। तो देखिए बेटा ये इक्वल का साइन है तो फंक्शन हम क्या लेंगे, 10x प्लस 500। तो मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 100 सी 100। ठीक है, वो वैल्यू है क्या है, अब किसके ऊपर चेक करनी है, 100 के ऊपर। तो सी 100 आ गया इज इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 100। अभी आपने फंक्शन कौन सा यूज करना है, 10x प्लस 500, क्योंकि मैंने कहा था जिसमें इक्वलिटी का साइन आता है वो वाला फंक्शन आपने चेकआउट करना है। ठीक है, समझ आ गई बेटा। लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 100, x की जगह पे 100 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 1000 और प्लस आ गया 500, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 1500 इसका आंसर आ गया। अभी हम आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। ठीक है बच्चे, हमने फाइंड आउट करना है, चेकआउट करना है कि गिवन जो फैक्ट्री की कॉस्ट दी है क्या वो डिसकंटिन्यूस है।
ठीक है, तो वो उसको चेक करना है। तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में अपने क्या लिखना है, मैंने कहा था ये जो गिवन फंक्शन है इसको क्या लिखना है, सी एक्स लिख के, फंक्शन का नाम सी एक्स है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 100, साथ माइनस शो करेंगे जो ये बताएगा कि लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड है। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 100 पीछे सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 10x + 500 वो लेस देन के लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, लेस देन का। तो ये लेस देन का ये है, तो 10x + 500 इसमें भी वही यूज करेंगे। वही सेम आंसर आ गया जो ऊपर था 1500। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। तो राइट हैंड लिमिट के लिए वो सेम उसी तरह लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 100, साथ प्लस साइन ये शो करेगा कि राइट हैंड लिमिट है। सी एक्स लिख दिया, राइट हैंड में भी सेम उस तरह लिखा कि लेफ्ट एक्स इजिकल टू 100 को अप्रोच कर रही है लिमिट। और ज़ाहिर है ग्रेटर देन के लिए साइन यूज होता है। तो ये देखें, ये जो साइन है ग्रेटर देन, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, 12x + 300। तो यहाँ पे हम फिर 12x + 300 यूज करेंगे। लिमिट पुट करते हैं x की जगह पे 100, तो x की जगह पे 100 पुट किया तो क्या आ गया आपके पास 1200 को 300 में प्लस किया तो आपके पास आ गया 1500। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आप देखें कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन ऑफ द लिमिट, ये देखें दोबारा आपको बताता हूँ, इसका डिफाइन फंक्शन का क्या आंसर था 1500, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी 1500, और इसकी राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 1500 आई। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री की जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूस है। तो लिमिट ऑफ द फंक्शन x अप्रोचेस टू 100 एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन लिमिट तीनों बराबर हैं इस 1500। सो सी 100 इज इक्वल टू, ये जो डिफाइन फंक्शन था वो इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के, तीनों इक्वल है। देखें तीनों के मैंने आंसर भी लिख दिया, तीनों इक्वल है। द फंक्शन सी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 100। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 100 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना और कम होना। ठीक है, इन्फ्लेशन इज द मॉडल्ड रेट बाय वन आई। देखिए इन्फ्लेशन से उसने आई लिया हुआ है, टी जो है वो टाइम है, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर 0.03 टी। ये एक मॉडल दिया गया। ठीक है, एक मॉडल दिया गया किसका, इन्फ्लेशन का। तो उसने कहा कि वेयर आई नॉट जो है वो क्या है, वो इनिशियल प्राइस है। ठीक है, वो उसकी यानी कि इंक्रीजमेंट से पहले की, वो ये उसकी क्या है, आई नॉट जो है वो इनिशियल प्राइस है। और इंडेक्स एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स, और टी जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है। तो आई नॉट जो है वो इनिशियल प्राइस इंडेक्स है और टी जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, कितने ईयर्स के बाद इन्फ्लेशन रेट में चेंज आया। तो फाइंड क्या करना है, उसने कहा फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर्स इफ आई नॉट इज इक्वल टू 100। तो इसमें आई नॉट की वैल्यू 100 दी गई है, और उसके अलावा इसमें जो वैल्यू दी गई है टी की वो क्या दी हुई है 5। देखिए 500 टी क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स था, तो मैंने लिख दिया गिवन आई नॉट जो है वो 100 है और नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो टी की वैल्यू 5 आ गई। फंक्शन हमें गिवन था आई टी इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर 0.03 टी। तो मैंने फंक्शन लिखा। मैंने क्या किया अभी उसके बाद, मैंने सिंपल बेटा जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स था, ये टी जो था इसकी जगह पे मैंने 5 लिख दिया। देखिए टी की जगह 5 आ गया, सेम फंक्शन सारा टी की जगह पे 5 आ गया। 5 को जब 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 आएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे ई 0.15 की तो वो आएगी 1.168। कैलकुलेटर के अंदर आप चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर ई की मौजूद होती है, आप ई की यूज़ करें और इसकी पावर लें 0.15 तो आपके पास 1.168 आएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.618 आ गया। ठीक है, समझ आई। अभी इन्फ्लेशन रेट डेफिनेटली आपने परसेंटेज में देना होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। ये सिंपल तरीका बता देता हूँ। अभी आपने रेट इन परसेंटेज बताना है। आपने क्या लिखना है, जो वैल्यू आपके पास आई है उसमें क्या करें, 100 माइनस करें और 100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 16.18% आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बल्कि इसका सेकंड पार्ट भी है, सॉरी बेटा। सेकंड पार्ट में लिखा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 ईयर्स। पहले उसने 5 ईयर्स बोला था, अभी उसने 10 ईयर्स बोला है। सिंपल आपने क्या करना है, टी की जगह पे 10 लिख देना है, बाकी सारा काम वही। देखिए सारा फंक्शन वही है, सिर्फ मैंने टी की जगह पे क्या लिखा है, 10 लिख दिया। पहले क्या आया था इधर 5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ई की पावर 0.3। ठीक है, तो अगर आप ई की पावर 0.3 लेंगे तो वो आपके पास 1.349 आएगा। ठीक है, समझ आई। कैलकुलेटर के अंदर आप ले सकते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 पॉइंट आगे चला जाएगा। 134.99 जो है इसकी एक्सपेक्टेड जो है ना वो प्राइस आ गई आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी हम आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, 8 की तरफ सॉरी। द कॉस्ट टू प्रोड्यूस एक्स यूनिट्स इज दिस वन। ये फिर वही पीस वाइज फंक्शन आपको दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने क्या कि इज द कॉस्ट फंक्शन इज कंटिन्यूस। फिर उसी तरीके से कंटिन्यूस चेक करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, डिफाइन फंक्शन फाइंड करेंगे
ठीक है। और उसके बाद जिसको लिमिट ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तीनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या है कि नहीं है। वो कह रहा है इज द कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो आपने सबसे पहले डिफाइन फंक्शन लिखा, और मैंने आपको बोला था बेटा डिफाइन फंक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता है। इक्वलिटी का साइन है तो फंक्शन हम क्या यूज करेंगे, 5x + 20 किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 10 के ऊपर। तो फंक्शन हमने लिखा c इज इक्वल टू 10, यानी कॉस फंक्शन किस पे फाइंड करना है, 10 के ऊपर। तो लिमिट लिखी x अप्रोचेस टू 10, c इंटू 10 इज इक्वल टू, आपने इसी फंक्शन में x की जगह पे 10 लिखना है, ठीक है बेटा। और लिमिट लिखा x अप्रोचेस टू 10, और फंक्शन क्या था आपके पास, आपने कौन सा यूज करना है, इक्वलिटी वाला, यानी 5x + 20। तो आपने लिख दिया 5x + 20। अभी आपने लिमिट पुट कर देनी है x की जगह पे 10। तो देखें बेटा मैंने x की जगह पे 10 पुट किया, तो आपके पास आ गया फंक्शन x की जगह पर 10, तो 10 5 = 50, 50 + 20 70 आ गया। अभी हम चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, आपने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 10, साथ माइनस लिख देना ताकि वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करे। और फंक्शन क्या था, cx इज इक्वल टू, अभी अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बोला था लेस देन का साइन, तो लेस देन का साइन इसमें है, तो फंक्शन का यूज करेंगे 5x + 20। तो इसमें भी आ गया 5x + 20। x की जगह पे आप 10 पुट करें जो कि लिमिट है, तो 10 5 = 50, 50 को 20 में ऐड किया तो 70। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और डिफाइन फंक्शन दोनों सेम। आगे चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो इसका राइट हैंड लिमिट इसका है क्या, उसमें सेम उसी तरह लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 10 इनटू c ऑफ x, सिर्फ प्लस लिख देंगे ताकि वो राइट हैंड लिमिट को शो करे। फिर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 10, साथ प्लस लिख दिया। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन का साइन, तो ग्रेटर देन का साइन का फंक्शन क्या है, 6x + 10, तो मैंने 6x + 10 लिख दिया। अब स्टूडेंट साहब ने क्या करना है, x की जगह पे 10 लिमिट पुट करनी है। तो देखिए x की जगह मैंने 10 लिखा, तो 10 6 = 60, 60 + 10 70। तो देखिए बेटा जो डिफाइन फंक्शन था वो भी 70 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 70 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 70 आ गई। तो इट्स मीन गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 10 पे। तो मैंने लिखा यस द कॉस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10 बिकॉज c ऑफ 10 इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, यानी डिफाइन फंक्शन इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो ये सारी लिमिट्स आपस में बराबर आ गई, दैट्स वाई ये जो है कॉस जो है वो आपकी क्या है, वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 10। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।